राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राजा राधा राजा राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जीवन की सार बात है कि श्री जी के चरणों में, लाडली जी के चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। समर्पण कैसा? जिस समर्पण में कोई प्रश्न ना हो, ऐसा समर्पण जिस समर्पण में कोई प्रश्न ना हो, कोई आग्रह ना हो, कोई निवेदन ना हो, ऐसा समर्पण। कोई निवेदन भी ना हो। मेरे प्यारे का विधान, मेरे प्यारे की इच्छा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। ये बात जिस हृदय में धारण हो जाती है, उसी का समर्पण सबसे ऊंचा। समर्पित जीवन पर फिर उस समर्पण करने वाले का कोई अधिकार नहीं रह जाता। हम समर्पण तो करते हैं, लेकिन अधिकार माने बैठते हैं अपना। क्योंकि अगर अधिकार ना माना होता तो किसी भी परिस्थिति में, आंतरिक या बाह्य कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती, हमारा हृदय क्षोभित नहीं होता, शोकित नहीं होता और प्रश्न युक्त नहीं होता, अगर हमारा समर्पण सच्चा हो। हम प्यारी जी के समर्पित हैं और जो श्री भगवान हैं वो ऐसे महान हैं कि जिनके प्रति हम समर्पित हैं वो हमारा कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। ऐसी हृदय की धारणा होनी चाहिए। और जब अमंगल कर ही नहीं सकते तो फिर किस बात की चिंता हो, किस बात की फिक्र हो, किस बात का हृदय में क्षोभ हो। हम जब प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास धारण नहीं रखते, प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब हमारे जीवन में प्रश्न खड़ा हो जाता है। हम प्रश्न कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अगर ऐसे कर देते तो ज़्यादा उचित था। ये सब प्रश्नावली समर्पण चित्त में पैदा नहीं होती हैं। समर्पण चित्त तो बस केवल देखता है मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं, केवल देखता है। वो केवल देखता है कि मेरे प्रभु का क्या विधान है और उसमें प्रसन्न रहता है, और वाह वाह के सिवा उसके मुख से आह नहीं निकलती। ये उसका जीवन होता है, क्योंकि अब अपना अधिकार नहीं रह गया उसके अपने जीवन पर, क्योंकि उसका अपना ही जीवन नहीं रह गया, प्रभु का जीवन हो गया। अब उसका स्वयं का जीवन नहीं है, उसका जीवन किसका जीवन हो गया? श्री जी का जीवन हो गया। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि अब आप लोग सब चिंता नहीं करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि अब आपका जीवन श्री जी का जीवन है, श्री जी को समर्पित जीवन है, इसलिए चिंता नहीं करो। चिंता कब होती है? जब हम अपना समझते हैं। जहां अपनापन किया शरीर संसार में, वहां चिंता है, वहां शोक है, वहां क्लेश है। और जहां समर्पित किया प्रभु को और समर्पित करके निश्चिंत हो गए, वहां आनंद है, वहां उत्साह है, वहां जलन नहीं है। बिल्कुल नवीन 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 तरंगें उठती हैं आनंद की। ऐसा उत्साह उसके जीवन में होता है जो समर्पित चित्त हो जाता है। महापुरुष जन कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर के संबंध में नाना प्रकार के अनर्गल कुविचार किया करते हो, ये उचित नहीं है। अब ये जीवन समर्पित जब श्री जी को कर दिया, तो अपने जीवन के संबंध में तुम जब अनर्गल विचार करते हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाए, इस प्रकार का विधान बन जाए, इसका अर्थ यह है कि तुम प्रभु पर अविश्वास करते हो। और प्रभु को इस बात से बहुत दुख होता है। सबसे बड़ी पीड़ा जो प्रभु को होती है वो इसी बात से होती है कि मेरा आश्रित है और मेरे विधान को न देख करके मेरे विधान पर अगर प्रश्न खड़ा कर रहा है, इसका अर्थ है इसे मेरे पर विश्वास नहीं है। तो प्रभु को पीड़ा होती है कि मैं अनंत अनंत वात्सल्य लिए दुलार कर रहा हूं इसे, और इसको मेरे विधान में अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि इसका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए प्रभु के हृदय में ये बात ना आने पाए।
हम हृदय से समर्पित रहें और निश्चिंत रहना सीखें। निश्चिंत रहना सीखना इसलिए क्योंकि अभी हम पूर्ण समर्पित नहीं है, तो बार बार कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई प्रश्न हमारे जीवन में आते रहते हैं। भाई जी कह रहे हैं सच बात तो यह है कि तुम्हारे समर्पित जीवन पर अब तुम्हारा कोई अधिकार ही क्या है, कोई अधिकार नहीं रह गया है, अब कोई अधिकार नहीं रह गया। भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करके, भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करके तथा उनको सदा ही अपना स्वामी समझकर उनके हाथ की पराधीन कठपुतली की भांति सदा नाचना और हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। स्वामी की वस्तु पर दुष्ट भावना करना तो एक प्रकार से उनके प्रति अपराध है। अब जैसे कोई वस्तु हम समर्पित कर दें अपने स्वामी को, और समर्पित की हुई वस्तु को बार बार हम जांच पड़ताल करें, जैसे आपको हम कोई वस्तु दें, अब हम बार बार आपसे पूछें आपने उस वस्तु का प्रयोग किया क्या, आपने वो संभाल के रखी है क्या, आपने, तो फिर एक झुंझलाहट आ जाएगी। जब आपने हमें दे दी, हमारी हो गई, तो अब हम उसका कैसे भी बर्ताव करें आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जब भगवान को, श्री जी को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, तब स्वामी की वस्तु पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं है। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस विधि कही है। जब हृदय समर्पित कर दिया श्री जी को, तो अब सुख प्रदान कर रही हैं या दुख प्रदान, हमारा माना हुआ, यद्यपि उनके द्वारा कभी अमंगल होता नहीं, लेकिन हमारा माना हुआ, हमें महसूस हो रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है कि प्रतिकूलता है, ये दुख है, फिर भी हमारा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने अपने जीवन को श्री जी को समर्पित कर दिया। ये बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। प्रश्न जीवन में ना होना ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये महापुरुषों के जीवन में झलकती है, महापुरुषों के जीवन में झलकती है। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विकट चित्त की स्थिति हो या बाह्य स्थिति हो, लेकिन महापुरुषों के जीवन में कभी अपने स्वामी के प्रति प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये केवल और केवल साधक के जीवन में प्रश्न आ सकता है जिसका चित्त समर्पित नहीं हुआ। लेकिन जो महापुरुष जन हैं, जिनका चित्त पूर्ण रूपेण श्री जी को समर्पित हो चुका है, उनके जीवन में ये प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों। नहीं, जैसा आपको पसंद हो वैसा हो। मेरी पसंद पूरी ना हो, आपकी पसंद पूरी हो, ऐसी उनकी भावना होती है। क्योंकि स्वामी की वस्तु पर दुष्ट भावना करना तो एक प्रकार से उनके प्रति अपराध है। स्वामी को जो वस्तु हमने समर्पित कर दी, अब उसके प्रति हम ये भावना रखें कि ये मेरी ही है और ये स्वामी के पास है, तो ये दुष्ट भावना है, ये निकृष्ट भावना है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं, समर्पित आपको कर दिया वस्तु, अब हमारा कोई प्रश्न नहीं। तुम कभी भूलकर भी ऐसी कल्पना मत किया करो श्री हरि तुम पर परम प्रसन्न हैं, तुम्हें उन्होंने अपना लिया है। इस बात से आह्लादित रहो कि श्री जी हम पर खूब प्रसन्न हैं, उन्होंने हमें अपना लिया है। ये बात कैसे प्रमाणित होती है कि उन्होंने हमें अपना लिया है? क्योंकि रसिक महापुरुषों ने हमें अपना लिया है। इसका अर्थ है कि श्री जी ने हमें अपना लिया है। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि कृपा के संतों का समागम प्राप्त नहीं होता। अगर रसिक महापुरुष जन हमें अपना कहकर स्वीकार कर लिए हैं, हमें अपना कहते हैं कि ये मेरा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए तुम्हें उन्होंने अपना लिया है, इस बात से आह्लादित रहो, आनंदित रहो कि हमें श्री जी ने अपना लिया है, अपनी निज वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिया है तुम्हें। श्री भाई जी महाराज के वचन कह रहे हैं, प्रभु ने तुम्हें अपनी निज वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिया है कि तुम उनकी निज वस्तु हो। तुम धन्य तथा सफल जीवन हो चुके हो, ऐसा अटल विश्वास करके संसार के मोह को हटा दो। इस संसार की आसक्ति को हटा दो, क्योंकि संसार का जब तक मोह होगा तब तक सुखाशा बनी रहेगी, और सुख की जब तक आशा बनी रहेगी तब तक प्रभु के मंगल विधान में हमारा प्रश्न खड़ा होता रहेगा। इसलिए ये विचार करो, क्या विचार करो
कि मेरे को श्री जी ने अपना लिया है, मेरा जीवन सफल हो चुका है, मेरा जीवन सफल जीवन है, मैं धन्य हो चुका हूं, मैं प्रभु की निज वस्तु बन चुका हूं, निज वस्तु उनके निज प्रयोग की वस्तु बन चुका हूं। इसलिए आह्लादित रहो ये सोचकर, मोह है ही कहाँ, वह तो सूर्योदय होते ही अंधकार के नाश हो जाने की भांति नष्ट हो चुका है। ये हृदय में धारण करो। केवल स्मृति मात्र है, उसी को तुम यथार्थ मानकर दुखी हो जाते हो, जो सर्वथा भूल है। तुम सदा ही उनके हो, उनका परमानंद समुद्र सदा ही तुम में लहरा रहा है। तुम उनकी रसमयी सुधामयी परम पावन सरिता हो, उनकी लीला स्थली हो। तुम्हारा जीवन उन्हें पाकर गौरवमय हो चुका है। तुम अपने उस स्वरूप को देखो और आनंद में रहकर सर्वत्र आनंद का वितरण करो। अपने शुद्ध प्रकाश से सबको प्रकाशित कर दो, अपने विशुद्ध प्रेम से सबके राग द्वेष का नाश कर दो। तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। तुम उनमें हो, वे तुम में हैं। तू है उनका, वे हैं तेरे, तू उनमें है, वे हैं तुझ में। उनकी ही छाया है तू बस, उनका गौरव छाया तुझ में। तू है उनका और वह है तेरे, इस बात को स्वीकार करो। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। केवल अब इस बात को स्वीकार करके हम क्या धारण करें? श्वास श्वास तेरी स्मृति का नित्य पवित्र सोत बहता, रोम रोम अति पुलकित तेरा आलिंगन करता रहता। जब समर्पित चित्त हो गए, हमने ये बात स्वीकार कर ली कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। अब श्वास श्वास में श्री प्रियालाल की दिव्य स्मृति की पवित्र धारा बहने की, उनकी दिव्य पवित्र स्मृति हमारे मानस पटल पर, हमारे हृदय पटल पर झलकने लगी। श्वास श्वास में तेरी याद का पवित्र झरना बहा करता है। अब क्या हुआ इसका प्रभाव कि अब श्वास श्वास में केवल और केवल श्री जी का चिंतन, श्री जी का स्मरण, श्री जी का नाम जब, बस यही जीवन रह गया। मेरा रोम रोम अत्यंत पुलकित होकर नित्य निरंतर तेरा आलिंगन करता रहता है। जब नित्य निरंतर स्मृति होती है प्रभु की, तो प्रभु की सन्निधि का अनुभव होने लगता है। और जब प्रभु की सन्निधि का अनुभव होने लगता है, तो वह उपासक अपने को निहाल स्वीकार करता है कि मैं अब निहाल हो गया, मेरे को विश्राम प्राप्त हो गया। नेत्र देखते तुझे नित्य ही, सुनते शब्द मधुर यह कान, नासा अंग सुगंध सूंघती, रसना अधर सुधारस पान। मेरे नेत्र नित्य आपको ही निरखते रहते हैं, यह कान आपका ही मधुर मनोहर बोल सुनते रहते हैं, मेरी नासिका आपके ही अंगों से निकलने वाली परम मनोहर सुगंध को सूंघती रहती है, और मेरी रसना यह आपके परम अमृत से भरे हुए नामों का उच्चारण करती रहती है। ये जीवन बन गया जब मैं श्री जी का, श्री जी मेरी पूर्ण समर्पित चित्त हो गया। अब जीवन में प्रियालाल के सिवा कुछ बचा ही नहीं, केवल प्रियालाल ही उसका जीवन है। वे देखता है तो प्रियालाल को, वह नाम रटता है तो प्रियालाल का, वे सूंघता है तो प्रभु के दिव्य प्रसादी पुष्पों को, बस यही उसका जीवन बन गया। उसके इंद्रियों के विषय प्रभु बन गए। जो इंद्रियों का विषय संसार था, जिसके कारण दुख भोग रहा था, अब इंद्रियों के विषय प्रभु बन गए। अब वह अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रभु का ही सेवन कर रहा है, प्रभु का ही अवगाहन कर रहा है और निहाल हो रहा है। इसलिए जीवन का लाभ श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना, बिना प्रश्न किए, बिना कोई हृदय में भावना लिए कि हमारे जीवन में कहीं ऐसा कुछ घटित ना हो जाए
जो हमारे लिए अनिष्टकारी हो, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं करनी है। केवल यही भावना करनी है कि मेरे प्रभु का, मेरी श्री जी का प्रत्येक विधान मंगलमय है, वो मेरे लिए सिर माथे है, सिर माथे है। सब कुछ उनका विधान मेरे मंगल के लिए है। और ये जब हम स्वीकार करेंगे तो हम परिणाम में देखेंगे कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। चलते हैं महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी के चरणों में, जिनके चरणों में श्री सेवक जी महाराज विराजमान हैं। श्री दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि वृंदावन के रसिक जनों ने आकर के श्री सेवक जी महाराज को ये सूचना दी कि श्री महाप्रभु जी अब इस बाह्य लीला का संवरण करके और अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। इस बात का श्रवण करके रसिक जनों ने ये भी बात बतलाई कि अब उनके पुत्र श्री वंचंद महाप्रभु विराजमान हैं गद्दी पर। आपके हृदय में अगर ऐसी भावना है कि हमें दीक्षा प्राप्त करनी है तो आत्मा तु जायते पुत्रः, पुत्र में और पिता में कोई भेद नहीं होता। जैसा स्वभाव श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी का था, ऐसा ही स्वभाव श्री वंचंद महाप्रभु का। आप उनकी शरण में जाइए और मंत्र दीक्षा ले लीजिए, आपका परम मंगल होगा। ये बात सुनी तो चतुर्भुज दास जी महाराज तो बोले कि रसिक जनों ने जैसी आज्ञा करी है वे उचित ही है, आप आज्ञा करो तो चलते हैं वृंदावन। अब किस बात का विलंब, चलते हैं और श्री वंचंद महाप्रभु के शरणागत हो जाते हैं। सेवक जी ने अपनी निष्ठा का वर्णन करते हुए कहा कि अब ये प्राण महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी को समर्पित हो चुके हैं, अब ये किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्राण, ये जीवन अब श्री हरिवंश चंद्र जी को समर्पित हो चुका है। अब चाहे मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे हट हित जी को देखो, जीवन जन्म सफल तब लेखो। अब मेरे हट है, क्या हट है कि मैं इन्हीं नेत्रों से महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा और केवल उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करूंगा। और मैं आज से अनशनवत धारण करता हूं, मैं ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। श्री महाप्रभु जी आए, श्री महाप्रभु जी आकर के मुझे दीक्षा प्रदान करें, अपनी इस दिव्य रस रहस्य का अवलोकन मेरे हृदय में करावें, बात बन जाएगी। अन्यथा मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, लेकिन अब किसी और को स्वीकार कर नहीं सकता। ऐसी भावना श्री सेवक जी के हृदय में। प्रणाम किया श्री चतुर्भुजदास जी को और कहा कि ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भेदभाव है श्री वंचंद महाप्रभु श्री महाप्रभु, लेकिन मन जिससे मान जाए। मेरा मन श्री हितरिवंश चंद्र जी को बिक चुका है, अब किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। तो 3 दिन तक, 3 रात्रि तक हरिवंश 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 श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा उच्चारण करते हुए श्री सेवक जी ने व्यतीत किए। 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गए। चौथे दिन श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। पहले वृंदावन प्रकट हुआ, वृंदावन की शोभा प्रकट हुई और उस शोभा के बीचों बीच श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी का दर्शन श्री सेवक जी महाराज को हुआ। कैसी सुंदर शोभा, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रकट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि, वारिज वदन प्रसन्न हास्य मृदुरंग शुचि, शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर करणम, नयन कृपावलोकि प्रणत आरति हरणम। श्री सेवक जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कैसी शोभा। श्री वृंदावन में नित्य निवास करने वाले सुख निधान श्री हरिवंश चंद्र जी सदा अनुपम रस की वर्षा करते रहते हैं। वे सुंदरता की राशि हैं और पृथ्वी पर उनकी अद्भुत महिमा प्रकट हो रही है। भूतल पर उनकी अद्भुत महिमा प्रकट हो रही है। उनके देह स्वर्ण की कांति के समान है, उनका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्न है और उनकी मृदु मुस्कान से उज्जवल प्रकाश फैलता है। उनकी भ्रुकुटी सुंदर है, ललाट पट सुंदर है और कर्ण सुंदर है। उनके नेत्रों की चितवन कृपा पूर्ण है, जिससे उनके आश्रित जनों के कष्टों का हरण होता है। श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से
ऐसे वात्सल्य समुद्र की वर्षा होती रहती है कि उनके आश्रित जनों का जो ताप है उस ताप का शमन होता है श्री महाप्रभु जी के नेत्रों का दर्शन करके। उनकी सुंदर ग्रीवा, वक्षस्थल पर वनमाला धारण हो रही है, सुंदर और श्रेष्ठ कंधे हैं, अंश हैं, भुजाएं विशाल हैं, उदर में सुंदर नाभि है, सुंदर कटिदेश है, सुंदर जंघाएं हैं, सुंदर चरण हैं और सुंदर वेश है। श्री सेवक जी महाराज को जिस सुंदर वेश का दर्शन हुआ, श्री महाप्रभु जी के उसी का वर्णन श्री सेवक जी कर रहे हैं। शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति, पर उपकार देह धरणम, निज गुण विस्तार आधार अवनि पर, वाणी विशद सुविस्तरणम, करुणामय परम पुनीत कृपानिधि, रसिक अनन्य सभाभरणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। मंगलमय चरण वाले, सुंदर वेश वाले और मत वाले, गजराज जैसी गति वाले सखी स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जी ने पर उपकार के लिए देह धारण किया है। पृथ्वी पर उनके गुण विस्तार की आधार स्वरूप सुंदर वाणी का उन्होंने विस्तार किया है। ऐसे करुणामय, ऐसे परम पवित्र, ऐसे कृपा सागर, रसिक अनन्यों की सभा के भूषण, जगत में प्रकाश फैलाने वाले व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्र जी के युगल चरण ही मेरी शरण अर्थात मेरे आश्रय स्थल है। श्री महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन श्री सेवक जी महाराज को हुआ। यह सब देखकर दामोदर दास जी आनंदित हो गए। श्री महाप्रभु जी समक्ष विराजमान हैं, अपनी कृपापूर्ण चितवन से श्री सेवक जी की ओर निहार रहे हैं। अनंत जन्मों की प्यास मानो समाप्त हो गई हो, ऐसी हृदय की स्थिति श्री सेवक जी महाराज की हो रही है। तभी श्री हित महाप्रभु उनके समीप आए श्री सेवक जी महाराज के, और दामोदर दास जी के सिर पर अपना अभयद वरद हस्त रखते हुए बोले। अपना वह अभयद वरद हस्त श्री सेवक जी के मस्तक पर धारण किया और बोले, प्रिय दामोदर, मेरे प्राण प्रिय सेवक, उठो, मैं तुम्हें कृतार्थ करने आया हूं। तुम्हारी अटल निष्ठा और विश्वास ने आज मुझे यहां प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। किसने विवश किया? तुम्हारी अटल निष्ठा, ये निष्ठा, अटल विश्वास के आएंगे, ऐसी दृढ़ भावना, ये निष्ठा कि मैं उनके बिना किसी को स्वीकार नहीं करता, इस निष्ठा ने और तुम्हारे विश्वास ने आज मुझे विवश कर दिया तुम्हारे समीप आने के लिए, ऐसी भावना। और प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी जब आए, श्री महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी की तरफ देखा, पहचान गए। क्या पहचान गए? कि ये मेरी स्वामिनी है, ऐसा पहचान गए। श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है, अपनी जीवन मूर सुख संपत्ति दंपति दिखे नचायो। श्री हरिवंश चंद्र जी ने अपनी जीवन मूर और सुख संपत्ति स्वरूप श्यामा श्याम के हित विलास का दर्शन करा के आनंद मग्न कर दिया श्री सेवक जी महाराज को। सेवक जी को चूमते हुए श्री महाप्रभु जी ने अपनी गोद में बैठा लिया, ऐसा वर्णन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज। पुनि पुचकारी चूमी और मधि धर्यो, हियो द्रग कंठ भरायो, जानी हो मोहित जु विचारी, रुक्यो न नेहते जनायो। जो भाई तुम्हें सोई आछी, सेव्यते सेवक कहायो। जो हो तो वा रूप उपासी, ऐसे तुम मो कहायो। श्री सेवक जी महाराज को पुचकार के श्री महाप्रभु जी ने अपने अंक में विराजमान कर लिया, गोदी में विराजमान कर लिया। हित जी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत प्रेमामृत पान करके सेवक जी का हृदय रस से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, उनकी वाणी गदगद हो गई श्री सेवक जी महाराज की। हिज्जू महाराज ने कहा कि मैंने सब समझ लिया है, मैं सब जान गया हूं कि आपने मेरे लिए ही ये छद्म वेश धारण किया है, आपने मेरे लिए ही ये छद्म वेश धारण किया है। आपका हृदय, मेरा प्रेम रुक नहीं सका, आपके हृदय में मेरा प्रेम रुक नहीं सका।
और आपने सेवक बनकर ये सब उजागर कर दिया। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर सेव्य से सेवक बनना पसंद है तो मेरी तो रुचि आपकी रुचि में निहित है। आप जिसमें प्रसन्न हो मैं उसमें प्रसन्न हूं। ये भावना, ये है तत्सुख भाव। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है। यदि आप सेव्य से सेवक कहलाना अच्छा लगता है आपको अगर, तो मैं भी इसमें प्रसन्न हूं जिसमें आप प्रसन्न हो। जैसे मैं तुम्हारे सेव्य या स्वामिनी स्वरूप का उपासक हूं, ऐसे ही तुम भी मेरे हित स्वरूप के उपासक के रूप में विख्यात बनोगे। श्री हिज्जू महाराज बोले, मैं आपके स्वरूप का उपासक हूं और उसी से विख्यात हूं। आप भी मेरे स्वरूप के उपासक बन के और विख्यात होगे। अब सेवक जी से वार्ता कर रहे हैं श्री हिज्जू महाराज। तुम अपना सारा कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही वृंदावन आना और वहां वनमाली दास को अपने हृदय से लगाना। वनमाली दास श्री वंचन महाप्रभु, वंचन महाप्रभु का ही नाम वनमाली दास। नीके रहियो वेग ही अइयो वनमालिये हिये लइयो, वासो आपो कछु न छिपइयो, सब ही मर्म जनइयो, सब ही भाई गिरा कथि कइयो, मो आपो रूप लखइयो, वचन रचन कर नीके पोषियो, आसक्ति हिताई सुनइयो। श्री महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी से कहा कि तुम अपना सारा कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही वृंदावन आना और वहां वनमाली दास को अपने हृदय से लगाना। उससे अपना स्वरूप नहीं छिपाना कि आप कौन हो, यह अपना स्वरूप उनसे मत छिपाना, और अपने हृदय का संपूर्ण रहस्य अवश्य ही प्रकट करना। तुम अपनी वाणी में अपने आंतरिक भाव का कथन करते हुए मेरे और अपने स्वरूप का निर्वचन करना और हितासक्ति का स्वरूप सुनाकर सबके हृदय का पोषण करना। कालांतर में एकमात्र वनमाली दास गोस्वामी श्री वंचन महाप्रभु ही आपका स्वरूप समझने में समर्थ सिद्ध होंगे और जो भी सभी हितधर्मियों को मेरी और आपकी दोनों की वाणियों का एक साथ लेखन पठन का आदेश देंगे। श्री वंचन महाप्रभु, आपके मिलने पर उनका हृदय शीतलता प्राप्त करेगा और वे आपके ऊपर अपना सर्वस्व, अपने प्राण सर्वस्व श्री राधा वल्लभ जी का संपूर्ण प्रसादी भंडार समर्पित कर देंगे। ऐसी बात श्री महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी महाराज से कही। श्री वृंदावन में प्रकट रूप से आप 7 दिन निवास करना। श्री सेवक जी महाराज केवल 7 दिन वृंदावन में रहे, उसके बाद नित्य लीला में प्रवेश कर गए। प्रकट विपिन दिन 7 ही बसियों, पुन इह देह उर लय हैं, अति लगनीक प्रियादास प्रगटी हो, मोतो भेदन गए हैं। और महाप्रभु जी ने उस समय सेवक जी से कहा, वृंदावन में प्रकट रूप से आप 7 दिन ही निवास करना, फिर हम तुम्हें अपने परिकर में मिला लेंगे। भविष्य में मेरी इच्छा से ही अत्यंत लगनी के प्रियादास नाम का प्रकट होगा, जो मेरी और तेरी हार्दिक हिलक के अंतर रहस्य को खोलते हुए उसका निर्वचन करेगा। श्री बता दिया श्री महाप्रभु जी ने उसी समय सेवक जी को कि भविष्य में एक प्रियादास जी होंगे और वे आपकी और मेरी आसक्ति की जो हिलगन है उसको प्रकट करेंगे। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा कहा। श्री भगवत मोदित जी क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सेवक जी के चरित्र में। श्री महाप्रभु जी बोले सेवक जी से कि तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी अटल निष्ठा के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। जगत में तुम सच्चे सेवक हो, ऐसा कहा। सेवक शब्द की सार्थकता तुम्हारे ही रूप में है, अर्थात सेवक शब्द की सच्ची मूर्त तुम ही हो। इसलिए आज से जगत में तुम्हारा नाम सेवक ही विख्यात होगा। पूर्व में श्री दामोदर दास नाम था श्री सेवक जी महाराज का, लेकिन श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त नाम है सेवक। तुम्हारा नाम सेवक विख्यात होगा। श्री हिताचार्य चरण के अमृत में एवं कर्ण मधुर शब्दों ने दामोदर दास जी अर्थात सेवक जी को विह्वल कर दिया। वे आनंदातिरेक के कारण कुछ भी न बोल सके और हित महाप्रभु के चरणों में लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय उन्होंने अपने प्रेमाश्रुओं से महाप्रभु के पद कमलों को अपने नेत्रों से भिजो दिया, अपने नेत्रों से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। श्री महाप्रभु जी के करुणा में महाप्रभु जी ने सेवक जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया
और वे अत्यंत प्यार से बार बार उनका सिर सूंघने लगे। जैसे कोई वात्सल्य भाई माँ अपने पुत्र का या अपने बालक का सिर सूंघती है वात्सल्य के कारण, ऐसे श्री महाप्रभु जी सेवक जी का बार बार सिर सूंघने लगे। उस समय आचार्य चरण के हृदय में मानो वात्सल्य रस का समुद्र उफन रहा था। श्रीताचार्य चरण ने कहा, सेवक बोलो क्या चाहते हो। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके, क्योंकि निरंतर अश्रु प्रभाव हो रहा है सेवक जी का, तो बड़ा धैर्य धारण करके बड़ी कठिनाई से सेवक जी कुछ बोलने में समर्थ हुए और प्रणाम करके श्री महाप्रभु जी को सेवक जी बोले कि प्रभु, आपको पाकर अब और भी कुछ चाहना बाकी रह जाती है क्या? मैंने आपको पा लिया, सब कुछ पा लिया। मेरे हृदय की लालसा थी कि आपका दर्शन हो, मेरे हृदय की लालसा थी कि आप मुझे स्वीकार करो, तो आपने मुझे स्वीकार कर लिया अपना सेवक कहकर। मैं आनंदित हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं अत्यंत आनंद में डूब रहा हूँ। अब कुछ नहीं चाहिए, आपको पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। प्रभु अब इसका उत्तर भी क्या देते? महाप्रभु जी निरुत्तर थे, मानो वे मौन में ही कह रहे थे कि वास्तव में मुझे पाने के उपरांत कुछ भी शेष नहीं रह जाता, किंतु इस मर्म का ज्ञान किसे है, इसलिए तो कहना पड़ता है कुछ मांग लो। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं अंतर ही अंतर कि वास्तव में मुझे पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, लेकिन इस मर्म को जानता ही कौन है, इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ मांग लो। अब महाप्रभु जी ने प्रकट शब्दों में कहना प्रारंभ किया। श्री महाप्रभु जी बोले, प्रिय सेवक, तुमने मुझे जाना है, तुमने मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूं। तुमने मुझ पर अपना सर्वतोभावेन सर्वस्व समर्पण किया है, अतएव तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना उपासना मंत्र प्रदान करता हूं। देखिए ये भावना प्रियादास जी ने प्रकट करी है कि श्री महाप्रभु जी पहचान गए हैं कि श्री जी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी लीला करना चाहती हो शिष्य बनकर, तो मैं ये लीला करने के लिए तत्पर हूं। मैं गुरु बनकर आपको मंत्र प्रदान करूंगा। यद्यपि श्री महाप्रभु जी की गुरु हैं श्री लाडली जी। मंत्र कैसे आपने पूर्व में सुनाई था, जो पत्र पर मंत्र प्राप्त हुआ किसकी कृपा से प्राप्त हुआ? श्री लाडली जी की कृपा से तो प्राप्त हुआ, और इस संप्रदाय की आचार्य श्री लाडली जी ही हैं, गुरु श्री लाडली जी ही हैं। तो श्री हिज्जू महाराज की भी गुरु श्री लाडली जी हैं। देखो राधा अष्टमी का जब आप पत्रा में देखें तो लिखा हुआ है, आज श्री हिज्जू महाराज के गुरु को जन्मोत्सव, राधाष्टमी के दिन महाप्रभु जी के। तो इसलिए श्री नागरीदास जी ने इस बात को उद्धृत किया, बोले हरिवंश जिनकी गुरु हैं और जिनके गुरु श्री राधिका हैं, अर्थात हरिवंश चंद्र जी श्री लाडली जी को गुरु मानते हैं और श्री लाडली जी श्री हरिवंश चंद्र जी को, क्योंकि प्रेम हित इसके अधीन होकर ही तो श्री वृंदावन धाम की दिव्य लीलाएं संपादित होती हैं। तो प्रेम को, हित को गुरु स्वरूप में वर्णन करती हैं श्री लाडली जी। तो अब अगर आप ये लीला करने आए हो सेवक बनकर, तो आपकी इच्छा है मैं स्वामी बनूं, तो मैं स्वामी बनकर आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। ये भावना। तो बाहर से क्या कह रहे हैं कि प्रिय सेवक, तुमने मुझे जाना है, पहचाना है, तुमने मुझ पर अपना सर्वतोभावेन सर्वस्व समर्पण किया है, अतएव तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना उपासना मंत्र प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर हित महाप्रभु ने सेवक जी को निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। दीक्षा प्रदान करने के साथ ही इष्ट और अपने हित धर्म का संपूर्ण भेद बताकर वृंदावन, वहां की कुंज निकुंजों, यमुना पुलिन एवं अनंत सहचरियों से परिवेष्टित परस्पर गलबैयां दिए हुए असीम सौंदर्य माधुर्य सिंधु सार विग्रह श्री प्रिया प्रीतम के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए तथा इनके हृदय में संपूर्ण हितवाणी के रहस्यों को प्रकाशित करके वाणी रचना की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। श्री प्रियालाल का दिव्य वैभव, वो नव निभृत निकुंज की दिव्य रहस्यमयी लीलाएं श्री सेवक जी के सामने प्रकट कर दी श्री महाप्रभु जी ने। और श्री महाप्रभु जी ने अपनी समस्त वाणियों का सार इनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। जो हिज्जू की वाणियां हैं, श्री 84 जी, श्री राधा सुधानिधि जी, श्री स्फुट वाणी आदि जो हिज्जू की रचनाएं हैं,
उन समस्त हितवाणियों का जो रहस्य है वो सेवक जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया और वाणी रचना की सामर्थ्य प्रदान कर दी। महाप्रभु जी ने अपनी महती कृपा का प्रकाश करते हुए सेवक जी को सभी प्रकार से कृतकृत्य कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मादिकों के लिए भी अगम्य अत्यंत दुर्लभ वृंदावन महाप्रेम रस में सेवक जी को निमज्जित कर दिया। श्री महाप्रभु जी ने अत्यंत कृपा करी। श्रुति धरि मंत्र नाम दियो सेवक, करहु सकल सिर राज। लव निमेश तो सो नहीं बिचरो, चिरजीवो करो निज काज। होत विदा पुनि पुनि मुख चूमत, सिर कर कमल फिरावे। गद गद सुर दुह दृग द्रवे धारा, उर उर गुथे सियरावे। श्री हिज्जू ने श्री सेवक जी के कान में अपना निजमंत्र प्रदान करते हुए ने सेवक नाम से अभिषिक्त किया और कहा कि तुम सदा सनातन सबके ऊपर राज्य करते रहो। मेरी और तुम्हारी आत्मा एक क्षण के लिए भी अलग अलग नहीं हो सकती। मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिरंजीवी बनो और अपना कार्य पूर्ण करो। श्री हिज्जू प्रकट रूप से विदा लेते समय अर्थात अंतर्ध्यान की लीला कर रहे हैं तो बार बार सेवक जी का मुख चूमते हैं और उनके सिर पर अपने लाड भरे कर कमल फिराते हैं, बार बार मुड़ मुड़ के जब जा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। इस मिलन अमिलन की अद्भुत संधि के अवसर पर दोनों की वाणी गदगद हो जाती है, श्री सेवक जी की और श्री महाप्रभु जी की। दोनों के नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रुओं की अविरल धारा निकल पड़ती है और वे दोनों आबद्ध वक्ष होकर एक दूसरे के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। दोनों गले मिलते हैं, श्री महाप्रभु जी और श्री सेवक जी महाराज। इतना कह करके ऐसा मिलन होकर के श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हुए। सत्य है, श्री गुरुदेव की कृपा होने पर कौन सी वस्तु अलभ्य रह जाती है। श्री गुरुदेव अगर कृपा कर दें तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो अलभ्य रह जाए। सब कुछ प्रदान कर दिया सेवक जी को श्री महाप्रभु जी ने। इस अपूर्व कृपा का रसास्वादन करके अत्यंत प्रेमोन्माद में श्री सेवक जी काफी समय तक बेसुध बने रहे। किंचित समयोपरांत सेवक जी ने किसी तरह अपने आप को संभाला और वे हित महाप्रभु की शरणागत वत्सलता का स्मरण करके गदगद कंठ से कह उठे, आहा प्रेमावतार मेरे इष्ट देव श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की मुझ अधम पर कैसी अनुपम कृपा है। मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। ऐसा बार बार स्मरण करके अश्रु प्रभाव हो रहा है श्री सेवक जी महाराज का। सेवक जी प्रेम की मस्ती में झूम उठे। उन्हें अपने देह मन और प्राणों की भी सुध नहीं रह गई। उनके तन मन और प्राणों में केवल और केवल एक ही प्रेम ज्योति क्रीड़ा कर रही थी और उनका रोम रोम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा पुकार रहा था। इसी भावावेश की अवस्था में ये जो श्री हरिवंश नाम का उच्चारण श्री महाप्रभु जी के वो दिव्य छवि जो मानस पटल पर श्री सेवक जी के विराजमान है उसका बार बार स्मरण, इस भावावेश की अवस्था में आपके हृदय से श्री हरिवंश महिमामृत की रसधारा बह निकली। श्री हरिवंश महिमा की रसधारा बह निकली। इसी भावावस्था में जो संपूर्ण हित वैभव अर्थात नित्य विहार रसोपासना के रस रहस्यों को अपने में समाहित किए हुए ही थी, यही सेवक वाणी के नाम से लोक विस्तृत हुई। ये जो सेवक वाणी अपने लोग दर्शन करते हैं, पठन करते हैं, ये श्री सेवक जी महाराज की भावावस्था की वाणी है। भाव में निमग्न है। श्री महाप्रभु जी का दिव्य चिंतन है, श्री महाप्रभु जी की दिव्य महिमा, श्री महाप्रभु जी की वाणी की दिव्य महिमा, श्री महाप्रभु जी के नाम की दिव्य महिमा, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की दिव्य महिमा, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन, ऐसा दिव्य श्री सेवक वाणी का प्रादुर्भाव श्री सेवक जी के द्वारा हुआ। 16 प्रकरण श्री सेवक वाणी जी में है। जब श्री सेवक जी महाराज के श्रीमुख से हितमूर्ति श्यामा श्याम की रहस्यमयी लीलाओं तथा श्री हरिवंश के स्वरूप का गान होने लगा, तभी इस अपूर्व गुरु कृपा प्रसाद का सभी को ज्ञान हुआ। जब सेवक वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और सेवक वाणी का गान श्री सेवक जी करते, तब सबको पता लगा कि श्री महाप्रभु जी की इनके ऊपर कृपा हो गई है।
इन पर कृपा हुई और चतुर्भुज दास जी महाराज कुछ समय के उपरांत वृंदावन से गोस्वामी श्री वंचंद महाप्रभु जी से निजमंत्र दीक्षा प्राप्त करके इनके निकट आए। रस रीति की शिक्षा लेकर वापस गड़ा पहुंचे, गड़ा धाम में। तब सेवक जी ने आपको महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी से निजमंत्र प्राप्त होने का सारा वृत्तांत श्री चतुर्भुज दास जी को कह सुनाया। जोई मंत्र चतुर्भुज सुनियाए, सोई मंत्र सेवक घर पाए। चतुर्भुज दास जी जिस मंत्र को वृंदावन में जाकर वंचंद महाप्रभु की कृपा से सुनकर आए थे, उसी मंत्र को श्री सेवक जी ने घर पाए, घर बैठे पा लिया। जो मंत्र मुझे गोस्वामी श्री वंचंद महाप्रभु जी से प्राप्त हुआ है, वही मंत्र सेवक जी को स्वयं श्री हिताचार्य चरण ने यहीं प्रकट होकर प्रदान किया है। यह जानकर के श्री चतुर्भुज दास जी आश्चर्यचकित हो गए और जब उन्होंने सेवक वाणी पढ़ी तब तो मानो जैसे उन्हें परम निधि मिल गई हो, ऐसा आनंद हुआ उनके हृदय में, श्री चतुर्भुज दास जी के हृदय में। वे अत्यंत आनंदमग्न होकर सेवक जी की दृढ़ निष्ठा एवं परम सौभाग्य की बारंबार प्रशंसा करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। श्री सेवक जी के द्वारा प्रकट श्री सेवक वाणी और श्री चतुर्भुज दास जी के द्वारा प्रकट श्री द्वादश यश, द्वादश यश नाम का एक ग्रंथ है, वाणी है, वे श्री चतुर्भुज दास जी के द्वारा प्रणत है। सेवक जी ने श्री चतुर्भुज दास जी को उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। यद्यपि बड़े भाई हैं श्री चतुर्भुज दास जी, लेकिन बार बार देखा कि महाप्रभु की ऐसी प्रकट कृपा और ऐसा दिव्य रस का प्रवाह सेवक वाणी के रूप में श्री सेवक जी के द्वारा प्रकट हुआ है, चरणों में गिर पड़े। तुरंत सेवक जी ने उठाया और उठा करके हृदय से लगा लिया श्री चतुर्भुज दास जी को। दोनों महापुरुष अथाह प्रेमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। सेवक सिद्ध भये जो तुम दरस दियो हरिवंश, चतुर्भुज यो कही पग परे, पुनि पुनि करत प्रशंस। सेवक वाणी में सर्वस्व श्री हरिवंश ही हैं, अर्थात उन्हें श्यामा श्याम से सर्वथा अभिन्न मानकर ही श्री सेवक जी ने वर्णन किया है। इसमें रसिक अनन्यता, श्री सेवक वाणी में रसिक अनन्यता कैसी हो, धर्मी और धर्म की रीति कैसी हो, कृपा और अकृपा के पात्र, काचे और पाके धर्मी आदि आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि महापुरुषों का कथन है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, महापुरुषों का कथन है कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। जो रसिक सभा है, अगर सेवक वाणी के सिद्धांत को अंगीकार नहीं किया है, सेवक वाणी को स्वीकार नहीं किया है, सेवक वाणी ने जो कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाया है, तो रसिक सभा में उसकी बात मान्य नहीं होगी। सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। सेवक वाणी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो स्वीकार करता है वही रसिकों की सभा में आदर का पात्र होता है। जो उपासक सेवक वाणी नहीं जानते, रसिक जन उनकी बात को प्रामाणिक नहीं मानते। बानी चली वृंदावन आई, श्री बन चंद ही अति सुखदाई। अब ऐसी दिव्य वाणी का प्राकट्य तो जितने भी हित धर्मानुयायी थे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे सेवक वाणी का प्रचार होने लगा। सेवक वाणी खूब विस्तार को उसका वैभव, उसकी महिमा प्रकाशित होने लगी। अब इस सेवक वाणी की महिमा और सेवक वाणी वृंदावन में श्री वंचंद महाप्रभु जी के समीप पहुंची और जैसे ही वंचंद महाप्रभु जी ने सेवक वाणी का दर्शन किया तो अत्यंत आनंदित हो उठे, अत्यंत उत्साहित हो उठे। कुंवरी कयो सब भाई हिये को जय जय धुनि नभ छाई, बजे दुंदुबी कुसुमन बरसत सुनि वन चंद्र हिताई। सेवक वाणी से संप्राप्त हित का प्रकाश पाकर नभ में जय जयकार होने लगी, दुंदुबी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्री हितात्मज गोस्वामी वनचंद्र जी ने भी सेवक वाणी में वर्णित परात्पर तत्व श्री हित का स्वरूप सुना। श्री वनचंद्र महाप्रभु ने सुना।
जिसे सुनते ही गोस्वामी वनचंद्र जी का हृदय उमंग से भर गया कि हित जी के हृदय को इस सेवक वाणी में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। तो देख करके वनचंद महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ। सुनि उमग्यो वनचंद हियो आजू, आगम ठटी है बधाई, उपटे प्रेम प्रवाह हर्षि घन, कब मुख लखी हो अघाई, लाड़ लड़ावन को मन लोचे, नेह सिंधु उपनायो, अति उत्कंठ बढ़त आरती भर, हिलगन चौप सवायो, अनादि प्रेम इनको को जाने, खरकत ही है उही वेश, ललक आस अनुराग लास नव, भाव आसक्ति कब देखी, भाव आसक्ति कब देखी। श्री सेवक वाणी जी को सुनते ही गोस्वामी वनचंद्र जी का हृदय उमंग से भर गया, आनंदित हो उठे और उन्होंने सेवक जी के वृंदावनागमन का आनंदोत्सव निश्चित कर लिया कि सेवक जी आएंगे वृंदावन तो खूब आनंद उत्सव मनाया जाएगा। उनके हृदय से निसृत प्रेम प्रवाह रूपी घन हर्षित होकर झूमने लगे। वे मनी मनी अभिलाषा करने लगे कि वह सुंदर समय कब आएगा जब मैं सेवक जी के मुख की अद्भुत छवि का दर्शन करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करूंगा। कब ऐसा होगा कि मैं सेवक जी का दर्शन करूंगा। गोस्वामी वनचंद महाप्रभु जी के हृदय की बात सेवक वाणी सुनी। सेवक वाणी का ऐसा चित्त पर प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव श्री वनचंद महाप्रभु के आनंद हो गया उनके हृदय में, और हृदय में ये बात उफान मारने लगी कि कब ऐसा होगा सेवक जी दर्शन दें, सेवक जी का मैं दर्शन पाऊं। अब उनके हृदय में भरा हुआ प्रेम समुद्र उफान लेने लगा और उनका मन बार बार सेवक जी का लाड़ लड़ाने के लिए तरसने लगा। श्री वनचंद महाप्रभु का अत्यंत उत्कंठा से भरे हुए गोस्वामी वनचंद्र जी के हृदय में प्रेम की लालसा किंबा हार्दिक प्रीति की चौंप अधिकाधिक रूप से बढ़ने लगी। श्री हिज्जू के प्रति स्वामिनी श्री राधा के अनादि प्रेम का स्वरूप कौन जान सकता है। श्री हिज्जू के प्रति स्वामिनी श्री राधा के अनादि प्रेम का स्वरूप कौन जान सकता है, अर्थात श्री हिज्जू से स्वामिनी जी कितना प्यार करती हैं इसको कौन जान सकता है। सेवक जी के रूप में उसी अनादि प्रेम का दर्शन करने के लिए गोस्वामी वनचंद्र जी का हृदय आकुल हो उठा और वे विचार करने लगे कि मैं उनकी नवीन ललक, नवीन अभिलाषा, अनुराग से समृद्ध नवीन नृत्य, नवीन भाव और नवीन आसक्ति का दर्शन कब करूंगा, अर्थात सेवक जी का दर्शन कब करूंगा। क्योंकि सेवक वाणी का दर्शन करके श्री वनचंद महाप्रभु जी के हृदय में आया कि श्री हितजू महाराज का ऐसा हृदय का भाव लाडली जी के सिवा कोई नहीं जानता, स्वामिनी जी के सिवा कोई नहीं जानता। इसका अर्थ यह है कि स्वामिनी जी का अंश ही सेवक जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए जो सेवक वाणी में वर्णन श्री हिज्जू का प्रेम है, हिज्जू का प्रेम है, हिज्जू की आसक्ति है, ये और कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए और लालायित हो रहे हैं कब दर्शन मिले। ब्रद आवेश ही रंग छाके, तक धक जक लगी प्राणे, सेवक दर्शन की ही एक रटना, उन्मत्त सोच परानी, प्रगट जगत भों लिखी दशा निजू, तुम्हें हित सौह जुनावो, देखी पत्र थर हरियो हियो सेवक, धाये वन पवन सुभावो। गोस्वामी श्री वनचंद्र जी बढ़े हुए आवेश के साथ इसी रंग में छक गए। अब उनके प्राणों को सेवक जी के दर्शनों की एक टकटकी, एक उमंग, धुन और रटन लग गई। उनका हृदय इसी विचार में निमग्न होकर उन्मत्त रहने लगा। श्री वनचंद महाप्रभु जी का आश्चर्य है, श्री वनचंद महाप्रभु को प्राप्त हुई वे वाणी, पठन किया, उसका दर्शन किया, आह्लादित हुए और वर्णनातीत, वर्णन नहीं किया जा सकता। आश्चर्य है, आचार्य पाद ने वाणी देखकर तक्षण सेवक जी पर अपने इष्टदेव
श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा ले ली। सेवक वाणी का जैसे ही दर्शन किया, संपूर्ण संपत्ति कि राधा वल्लभ लाल जी का जितना भंडार है सब लुटा दूंगा, सेवक जी का दर्शन हो जाए तो। श्री वनचंद्र महाप्रभु, श्री वनचंद्र जी महाराज क्यों इतने मुग्ध हो गए सेवक वाणी पर? वाणी में ऐसा क्या था? तो रसिक अनन्य माल में श्री भगवत मुद्रित जी वाणी की महिमा कह रहे हैं, वाणी में गुरु हरि सम राखे, वाणी बाल चरित सब भाखे, वाणी में गुरु वाणी भाव, गुरु वाणी को बरनो चाव, सेवक वाणी में रस रीति, रसिक अनन्य निके परतीति, वाणी में सर्वसु हरिवंश, वाणी माही प्रेम के गंश, वाणी में हरिवंश प्रताप, वाणी में हितजू को जाप, कृपा अकृपा पात्र सब कहे, काचे पाके रसिक जुलहे, वाणी में विधि नाही निषेध, बरने अवतारन के भेद, जाति वर्ण कुल को व्यवहार, सब तजी कयो धर्म हित सार, ग्रह नक्षत्रादिक कुल ही न जाने, श्री हरिवंश धर्म ही माने, रसिक अनन्य धर्म निजुसार, सेवक वाणी में निर्धार। श्री सेवक वाणी जी में ऐसा क्या विशेष था कि श्री वनचंद महाप्रभु जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सारा भंडार लौटा दूंगा श्री राधा वल्लभ लाल का। श्री सेवक वाणी में हरि गुरु की अभिन्नता का विलक्षण वर्णन है। गुरु गोविंद न भेद कराही। श्री सेवक जी कहते हैं गुरुदेव में और गोविंद में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। जो भेद करता है वह अपराध करता है, उसको रस का अनुभव नहीं होगा। गुरु गोविंद न भेद कराई। इसमें हितजू के समस्त गुप्त एवं प्रकट बाल चरित्रों का सम्यक वर्णन किया गया है। जो प्रथम प्रकरण है तो श्री महाप्रभु जी की बाल लीलाओं का भी उसमें वर्णन किया गया है और प्रकट लीला का भी वर्णन किया गया है कि कैसे प्रकट हुए। यह वाणी श्री हितरिवंश चंद्रजू के द्वारा विरचित श्री हित 84 स्फुट वाणी एवं श्रीमद राधा सुधा निधि जी के गूढ़ से गूढ़ भावों को भी समन्वित किए हुए है। वाणी की महिमा भी श्री सेवक जी ने अपनी सेवक वाणी में वर्णन करी है कि श्री हितवाणी का क्या चमत्कार है। चतुर्थ प्रकरण में वाणी का दिव्य वैभव प्रकाशित किया है श्री सेवक जी महाराज ने। यह वाणी हरिवंश वाणी के रहस्य का समुचित दर्शन कराती है कि हरिवंश वाणी का जो रहस्य है, श्री हिज्जू की वाणी का जो रहस्य है, तो ये सेवक वाणी श्री हिज्जू की वाणी के रहस्य का दर्शन कराती है। सेवक वाणी में हिज्जू की रसरीति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ये वाणी समस्त रसिक अनन्यों के हृदय में दृढ़ प्रतीति की स्थापना करने वाली है। इस वाणी में श्री हितरिवंश चंद्रजू को परात्पर तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है। पंचम प्रकरण अगर दर्शन करें तो परात्पर तत्व के रूप में श्री महाप्रभु जी को वर्णन किया गया है। इस वाणी में परात्पर प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश चंद्रजू ही सर्वस्व हैं। इस वाणी में हरिवंश प्रताप प्रकट रूप में दैदीप्यमान है एवं इस वाणी में हरिवंश नाम के जप को ही प्रेम का मूल प्रतिपादित किया गया है। इस वाणी में कृपा अकृपा पात्र, काचे पाके धर्मी प्रकरण, विधि निषेधातीत प्रेम धर्म, अवतार भेद, वर्णाश्रम धर्म की अप्रासंगिकता, ग्रह नक्षत्र आदि की निस्सारता आदि का विस्तार से वर्णन करते हुए रसिक अनन्य धर्म को ही सार सर्वस्व के रूप में स्थापित किया गया है। वास्तव में सेवक वाणी राधा वल्लभीय प्रेम सिद्धांत की दिव्य मूर्ति है। इसलिए आचार्य श्री वनचंद महाप्रभु ने प्रतिज्ञा करी कि जिस दिन दामोदर दास जी सेवक जी को देखूंगा उसी दिन उनके ऊपर श्री जी का संपूर्ण भंडार न्यौछावर करके लुटा दूंगा, सबको लुटा दूंगा, क्योंकि ऐसी कोई भी हित धर्म की वार्ता नहीं है जो श्री सेवक वाणी में स्थापित ना हो, सेवक वाणी में वर्णित ना हो। अब कैसे श्री सेवक जी महाराज वृंदावन आए,
श्री वनचंद महाप्रभु जी ने कैसे श्री सेवक जी को बुलाया, वे प्रसंग आगे शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।